Today I will start the first chapter of civics. What is democracy? Why democracy? So, in this, what is democracy? What are its features? The chapter builds on a simple definition of democracy step by step. डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर ये डेमोक्रेसी के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन बनाएगा स्टेप बाय स्टेप. वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन और हम लोग इस टर्म के मीनिंग में हम लोग वर्क करेंगे. The aim here is understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. और जो एम है यहाँ पे ये समझने का क्लियरली कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या फीस होते हैं. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू distinguish a democratic form of government from a non-democratic form of government. और इस चैप्टर से हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं. टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर we step to beyond this minimum objective and introduce a broader idea of democracy. और इस चैप्टर के एंड में हम लोग एक मिनिमम ऑब्जेक्टिव रखेंगे और डेमोक्रेसी के को किस तरह से एक ब्रॉडर उसका मीनिंग हो उसे इंट्रोड्यूस करेंगे. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे. डेमोक्रेसी एक प्रिवलेंट टाइप की गवर्नमेंट है वर्ल्ड में और एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज और ये ज़्यादातर कंट्रीज में एक्सपेंड कर रही है. बट वाई इज इट सो? मगर ये ऐसा क्यों हो रहा है? वॉट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इस टाइप की गवर्नमेंट को दूसरी टाइप की गवर्नमेंट से क्यों बेटर बनाती है? दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. और ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. What is democracy? You have already read about the different forms of government. तुम लोग पहले ही कितने टाइप की गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ चुके होगे. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. और अब हम तुम लोग डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट पढ़ चुके होंगे और इस बेसिस पे हम लोग डेमोक्रेसी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझेंगे. और you write down about the features of democratic government and non-democratic government. What is democratic government? Democratic government की क्या फीचर्स होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं. वाई डिफाइन डेमोक्रेसी? हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करें? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. इससे पहले हम लोग प्रोसीड करें उससे पहले हम देखेंगे कि मैरी जो कि एक स्टूडेंट है उसे उसका क्या ऑब्जेक्शन है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे. शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी. उसे इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन करना अच्छा नहीं लग रहा है एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. और वो अपनी टीचर से कुछ बेसिक क्वेश्चन जानना चाहती है क्योंकि उसे जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का जो क्लियर डेफिनेशन है उसे वो पसंद नहीं आ रहा है. And that is why she wants to ask
some basic question from her teacher. Her teacher, Matilda Ligdon, respond to her question as other classmates join the discussion. और जो उसकी टीचर मटिल्डा लिंगडन थी, उसने उनके क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड किया और जो दूसरे क्लासमेट थे वो भी इस डिस्कशन में ज्वाइन हो गए. नाउ दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन मैरी Mary and her teacher. So this conversation you can read from your NCERT book. Now a simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की क्या समानताएं हैं और क्या उसमें डिफरेंसेस हैं. वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल. और एक सिंपल फैक्टर है जो हर डेमोक्रेसीज में होता है वो है कि जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चोजन की जाती है? पीपल के द्वारा. वी कुड thus स्टार्ट विद a सिंपल डेफिनेशन. इस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट होते हैं. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. और इस तरह से हम डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन स्टार्ट होते हैं कि डेमोक्रेसी उस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को पीपल इलेक्ट करते हैं. ये डेमोक्रेसी की सिमिलैरिटी है. नाउ दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. और ये एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है डेमोक्रेसी का. दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है. ये डेफिनेशन ये अलाउ करता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किस तरह से सेपरेट किया जाए. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो म्यांमार के जो आर्मी रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. Those who happen to be in control of the army becomes the rulers of the country. और जो लोग आर्मी के कंट्रोल में होते हैं वो कंट्री के रूलर्स बन जाते हैं. People had no say in this decision. और फिर लोग इस डिसीजन में कुछ नहीं कहते हैं. Dictators like Pinochet, he is from Chile, are not elected by the people. जो डिक्टेटर्स हैं, जो चाइल्ड कंट्री है वहाँ का जो रूलर है पिनोचेट, डिक्टेटर्स बोलते हैं, तानाशाही होते हैं रूलर्स, उसको बोलते हैं. और ये लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की. और ये मोनार्कीज के लिए भी अप्लाई होता है. द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम. और जो सऊदी अरेबिया के जो किंग्स होते हैं वो इसलिए नहीं रूल करते हैं क्योंकि जो लोग हैं उनको नहीं चोजन करते हैं. देम टू डू सो because the people are not choosing them to do so, but because they happen to be born into the royal family. इसलिए क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न होते हैं. दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट. ये डेमोक्रेसी की जो सिंपल डेफिनेशन है ये इनफ नहीं है. इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. ये हमें याद दिलाती है कि जो डेमोक्रेसी है
ये पीपल क्या रूल है. बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, मगर हम अगर इस डेफिनेशन को अनथिंकिंग मैनर में यूज करेंगे, वी वुड एंड अप कॉलिंग calling almost every government that holds an action a democracy. और इस तरह से हम एंड करेंगे ये कह के कि जो हर गवर्नमेंट है वो इलेक्शन हेल्ड करती है डेमोक्रेसी में. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, और ये मिसलीडिंग होती है, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3. और इसके बारे में कि किस तरह से जो इलेक्शन है वो मिसलीडिंग होते हैं डेमोक्रेसी में, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. Every government in contemporary world wants to be called a democracy. हर गवर्नमेंट contemporary वर्ल्ड में डेमोक्रेसी होना चाहती है. Even if it is not so, अगर नहीं चाहती है कि वो ना हो, मगर उसे होना पड़ता है. That is why we need to carefully डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट. इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन. और इसलिए हमको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी है, और जो प्रिटेंड जो उसका बनना चाहती है, एक्ट करना चाहती है, उसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. We can do so by understanding each word. और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं कि जब हम हर वर्ड को अच्छे से समझें. इन दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में हम हर वर्ड को अच्छे से समझें, केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कि हर स्पेलिंग को अच्छे से समझे. Features of a democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हम लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ा होगा कि जो डेमोक्रेसी उस टाइप की गवर्नमेंट है जो जिसमें कि रूलर्स को पीपल एलेक्ट करते हैं. दिस रेजेस मैनी क्वेश्चन. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं. दे आर, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है. विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड. और कौन से ऑफिशियल्स इलेक्ट होंगे फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. एंड विच डिसीजन में बी टेकन आउट बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल. और कौन सा डिसीजन लिया जाएगा नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के लिए इन ए डेमोक्रेसी. एंड व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट. और किस टाइप का इलेक्शन होगा. ए डेमोक्रेटिक, what kind of election constitutes a democratic election, and what condition must be fulfilled for an election to be considered democratic. और किस टाइप की इस इलेक्शन में किस टाइप की कंडीशंस फुलफिल होंगी डेमोक्रेसी में करने के लिए. देन हु आर द पीपल हु कैन elected. और किस तरह के जो लोग हैं वो elected होंगे एज ए रूलर्स और गेट elected एज रूलर. और यह रूलर्स में elect होने के लिए शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस. इसमें क्या सारे सिटीजन इक्वल बेसिस पे इंक्लूड होंगे. कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट. क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स के लिए ये राइट डिनाई करेगा. फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. और किस टाइप की गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे
whatever they want in a democracy। और जो रूलर्स इलेक्टेड होते हैं हो जाते हैं वो डेमोक्रेसी में कुछ भी कर सकते हैं। और मस्ट must a democratic government function with limits। क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ लिमिट्स होने चाहिए? इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? ये क्या जरूरी है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स के राइट को रेस्पेक्ट करे? लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ये क्वेश्चंस को हमको कंसिडर करने के लिए हम तब समझेंगे जब हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे।